दोस्तों नमस्कार। बहुत ही दूरदर्शी बजट पेश किया है दोस्तों हमारे फाइनेंस मिनिस्टर माननीय सीतारमन जी ने। सबसे खुशी की बात यह है दोस्तों, एक ही वित्त मंत्री ने 7वीं बार बजट पेश किया है। इसका फ़ायदा यह है कि पुरानी चली आ रही योजना बाधित नहीं होगी और उनको रफ्तार मिलेगी। कृषि के ऊपर विशेष ध्यान दिया गया है दोस्तों। बैलेंस्ड खेती पर जोर देती हुई नज़र आ रही है सरकार। सिर्फ 1 करोड़ किसानों को ही प्राकृतिक खेती के लिए मदद देना उचित है, क्योंकि उत्पादकता को भी ध्यान में रखकर चलना ज़रूरी है। किसानों की आय को भी ध्यान में रखकर चल रही है सरकार। स्किल डेवलपमेंट पर जोर निश्चित रूप से बेरोज़गारी की समस्या को दूर करने वाला है। गरीबों की गरीबी उन्हें स्किल्ड बनाकर ही दूर किया जा सकता है। गोल्ड व प्रीशियस जेम में ड्यूटी घटाना भी एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने वाला निर्णय है, क्योंकि हीरा तराशने का व्यवसाय हमारे देश में एक सफल उद्योग है। स्किल्ड कारीगरों की बहुत मांग है इस उद्योग में। यही हाल गोल्ड का भी है। इसीलिए गोल्ड व प्रीशियस जेम का इंपोर्ट ड्यूटी घटाने से बढ़ेगा और देश की बेरोज़गारी की समस्या को दूर करेगा और देश को आर्थिक रूप से सशक्त बनाएगा। शहरी विकास पर जोर निश्चित रूप से सरकार द्वारा उठाया गया उचित कदम है, क्योंकि भविष्य में 65% जनता शहरों में ही रहने वाली है दोस्तों। इसीलिए शहरों का योग्य होना बहुत ज़रूरी है, ताकि लोग आरामदायक जीवन जी सकें। और शहर इतनी बड़ी जनसंख्या जो कि तकरीबन 70 से 80 करोड़ होगी, उनको अपने अंदर समाहित कर सके। मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज सेक्टर पर विशेष ध्यान भी बेरोज़गारी और गरीबी को दूर करने में सहायक सिद्ध होगा। दोस्तों, ये सारी योजनाएं धरी की धरी रह जाएंगी यदि ब्यूरोक्रेसी पूर्ण रूप से सहयोग नहीं करेगी, क्योंकि ज़मीनी हकीकत ब्यूरोक्रेसी ही तय करती है। ज़मीन पर जो काम होगा उसमें सरकारी बाबुओं का अहम रोल होगा। तभी विकसित भारत का सपना साकार होगा, जब सरकारी बाबू लोग ईमानदारी से इन योजनाओं को ज़मीनी हकीकत बनाएंगे। ऊर्जा सुरक्षा को लेकर भी सरकार प्रतिबद्ध है, क्योंकि भविष्य में क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी ही हमारे विकास का पैमाना होगी। 14 लाख लोगों का रूफटॉप सोलर पैनल के लिए रजिस्ट्रेशन इस बात का संकेत है कि लोग जागरूक हो रहे हैं। जो काम पिछले 60 सालों में होना चाहिए था वो अब हो रहा है, और वो भी बहुत तेज़ गति से। नवाचार, अनुसंधान और विकास पर जोर भी दूरदर्शी निर्णय है, जो हमें विकसित भारत की तरफ ले जाएगा। आने वाली पीढ़ियां ही देश को संभालेंगी दोस्तों, और अगली पीढ़ी को सुधार के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। बजट में गरीब, महिला, युवा और अन्नदाता यानी किसान पर फोकस किया गया। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस पर जोर दिया गया है दोस्तों, जिससे निश्चित रूप से FDI यानी कि विदेशों से पैसा हमारे देश में इन्वेस्ट होगा, रोज़गार भी बढ़ेगा और हम आर्थिक रूप से सशक्त भी होंगे। कारपोरेट टैक्स घटाना भी इसी दिशा में एक उचित कदम है। क्रेडिट गारंटी एंड स्ट्रेस सपोर्ट भी MSME के लिए एक तोहफा है, क्योंकि स्ट्रेस के समय जब MSME को मनी पावर की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, उस समय सरकार उसका हाथ थाम रही है। निश्चित रूप से इससे दिवालियापन कम होगा और हमारा बिजनेसमैन सुरक्षित होगा और देश सशक्त होगा। बाकी बातें बहुत हैं दोस्तों, अभी तो चर्चा लंबी चलेगी बजट पर। बाकी आप लोगों की क्या राय है इस बारे में बता सकते हैं आप लोग। अगर विचार पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और जानकारी को शेयर करें। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। जय हिंद।